बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपने बस ये 3 दाने लेकर घर के आटे में छुपा देने हैं और अगले ही दिन आपके घर में रिज़्क़ की बारिश होने लगेगी, घर में दौलत आने लगेगी, घर से बीमारियों और परेशानियों का खात्मा हो जाएगा, घर से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। बहुत आसान और छोटा सा अमल है, ना तो इसमें आपका कोई पैसा लगने वाला है और ना ही वक्त। इसलिए तमाम बहन भाई ज़िंदगी में एक बार इस अमल को ज़रूर करके देखें। मर्द भी इस अमल को कर सकती हैं और ख़वातीन चाहे तो वो भी इस अमल को कर सकती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें तो सदका जारिया होगा। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, परेशानियों और बीमारियों ने आपके घर को घेरा हुआ है, तो जो छोटा सा मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ, आप बहन भाई इस अमल को अपनी ज़िंदगी में एक बार आजमा कर ज़रूर देखें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस अमल को करने के लिए बस आपको 3 दाने चाहिए होंगे, जो कि तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। लेकिन जो इस अमल को करने के बाद आपको मौजज़ात नज़र आएंगे, करिश्मात नज़र आएंगे, यकीन माने आप खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे। और ख़ास कर ऐसे बहन भाई जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मुख्तलिफ़ अमलियात कर करके मायूस हो चुकी हैं, इन्हें तो मैं तकीद करके कहूँगी कि एक बार इस अमल को भी ज़रूर आजमाएं। इस अमल को करने के बाद आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, घर से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा, बरकत ही बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह ने चाहा तो तमाम बीमारियां भी जो अगर आपके घर में है तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आपने इस चीज़ को जहन में रख कर ये अमल करना है कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह की ज़ात के सिवा दुनिया में और कोई ऐसी ताकत नहीं और कोई ऐसी ज़ात नहीं जो आपको रिज़्क़ दे सकती है। आप पर आने वाली परेशानियों और मसलों को दूर कर सकती हैं। देने की ताकत, देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ही है। ये अमल तो बस एक वसीला है और वसीले होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के अमलियात और वज़ाइफ तो सिर्फ ज़रिया होते हैं। देने वाली ज़ात, नवाजने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। नाज़रीन, आटा तो हर घर में ही मौजूद होता है, बस आपने अल्लाह पर यकीन रख कर घर के आटे में 3 दानों को छुपा देना है और इस चीज़ पर यकीन रख कर लेना है कि मेरा अल्लाह मुझे अता फरमाएगा। आज तक वही मेरी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता आया है, वही मुझे देता आया है, आगे भी वही अल्लाह मुझे रिज़्क़ देगा, वही मुझे दौलत भी देगा, वही मुझे अच्छी सेहत भी देगा, वही मेरी जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी मेरे मसाइल हैं, उनको हल फरमाएगा इंशाअल्लाह। आटा अल्लाह ताला की एक नेमत है। आटा हमारी भूख को मिटाता है, फिर चाहे हमारे सामने बुना हुआ छोटा गोश्त ही क्यों ना मौजूद हो, दूध हो, मेवाजात हो, और हम इन तमाम अल्लाह की नेमतों को फिर जितनी मर्जी मकदार में खा लें, लेकिन फिर भी हमारी भूख मिटेगी नहीं। हम तभी मुतमिन होंगे जब हमारी भूख मिटेगी, जब हम आटे से बनी हुई रोटी खाएंगे। इसकी वजह यह है कि बाकी जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो जिनास हैं, जबकि आटा अनाज है और अनाज में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। चाहे अनाज गंदम की शक्ल में हो, आटे की शक्ल में हो, या फिर चावलों की शक्ल में ही क्यों ना हो, तमाम अनाजों में अल्लाह ताला ने ये बरकत रखी है कि वही इंसान की भूख को मिटा पाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने इस करिश्मती, मोजज़ाती और बेहद मुजरब अमल को करना कैसे है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस अमल को करने के लिए आपको 3 दानों की ज़रूरत पड़ेगी। इन 3 में से जो पहला दाना है वो है लौंग का दाना। लौंग जो कि हर घर के किचन में मौजूद होता है। लौंगों को खाना पकाने के दौरान भी इस्तेमाल किया जाता है और गरम मसाला जब बनाया जाता है, गरम मसाले का लौंग एक लाजमी जुज़ है। फिर चाहे कौरमा हो या बिरयानी हो, इन तमाम में ही लौंग का इस्तेमाल लाजमी माना जाता है। लेकिन लौंग के बहुत सारे सेहत के मतलब भी फ़वाइद हैं। अगर आपके दांत में दर्द हो रही है, मसूड़े फूल चुके हैं, तब भी आप अगर लौंग अपने दांतों के या मसूड़ों के नीचे दबा लेते हैं तो दांत के दर्द में राहत मिलती है, मसूड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। लौंग को हाजमा, मिदे और पेट के अमराज में भी अक्सर माना जाता है। तो अमल को करने के लिए आपने एक अदद लौंग ले लेना है। अमल को करने के लिए जिस दूसरी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो है एक अदद छोटी इलायची। छोटी इलायची भी हर घर के ही किचन में पाई जाती हैं। छोटी इलायची को खानों में, फिर चाहे वो मीठे खाने हों या नमकीन खाने हों, खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे खीर हो या कौरमा हो, छोटी इलायची हर किस्म के खाने में खुशबू पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इसके सेहत के मतलब भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं।
अगर आपको सांस लेने में मसला है या मैदे में तेजाबियत हो गई है, सीने में जलन होती है, मुंह से बदबू आती है, या आपका मैदा और हाजमा निज़ाम में ठीक से काम नहीं कर रहा, तो छोटी इलायची इस्तेमाल करें। सेहत के मुतल्लिक ये तमाम मसले ऐसे ख़त्म होंगे जैसे कभी आपको ये मसले थे ही नहीं। अमल को करने के लिए जिस तीसरी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है काली मिर्च का एक दाना। और काली मिर्च भी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर के किचन में हर वक्त मौजूद होती है। काली मिर्च को खानों का जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको लाल या हरी मिर्च के मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स का मानना है कि काली मिर्चों का इस्तेमाल लाल मिर्चों और हरी मिर्चों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सेहतमंद रहता है। और आपका वज़न ज़्यादा है तो नहार मुँह 2 से 3 अदद काली मिर्च लेकर चबा लें और उसके बाद आपने तकरीबन 15 या 20 मिनट बाद नाश्ता करना है। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका वज़न तेज़ी से कम होने लगेगा। अमल को करने के लिए आपने एक लौंग ले लेना है, एक छोटी इलायची ले लेनी है और एक आपने काली मिर्च ले लेनी है। उन 3 चीज़ों को आपने हाथ में पकड़कर हथेली को बंद कर लेना है। अब सबसे पहले आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी को भी पढ़ लेना है। एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें दुरूद इब्राहिमी और आप भी पढ़ें। अल्लाह ताला हमें सवाब दे और इसमें पढ़ने में जो भी गलती कोताही शेर अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और उसके बाद नाज़रीन आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। प्यारे बहन भाइयों, सूरह इखलास की बहुत ज़्यादा फजीलत है क्योंकि सूरह इखलास में अल्लाह की ज़ात के बारे में बताया गया है कि अल्लाह कौन है। अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा से थी और हमेशा रहने वाली है। ना अल्लाह को किसी ने पैदा किया, ना ही अल्लाह की कोई औलाद है, ना किसी का मोहताज, ना नहीं, लेकिन पूरी कायनात और उसकी हर एक मखलूक अल्लाह की मोहताज है। सूरह इखलास की फजीलत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर आप सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ लेते हैं तो आपको 1 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिल जाता है। सूरह इखलास को 3 बार पढ़ लेने के बाद आपने 33 बार पढ़ना है या अल्लाह या रज़ाक। ये 1 बार हो गया। इसके बाद फिर से आप 1 बार पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ाक, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते करते आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है। या अल्लाह या रज़ाक यानी रिज़्क़ देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ही है। अल्लाह के सिवा कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई ऐसी क़ुव्वत नहीं जो हमें रिज़्क़ देती है। और आखिर में आपने 33 बार ही पढ़ लेना है या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमान या रहीम 1 बार हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है या अल्लाह या रहमान या रहीम। अब आपकी मुट्ठी में 1 लौंग, 1 काली मिर्च और 1 इलायची है। इस पर आपने फूंक मार देनी है और इसे आपने घर के आटे में दबा देना है। यानी किचन में जहाँ पर आटा पड़ा हुआ होता है आपने इन तीनों दानों को आटे में दबा देना है। ये आपका अमल मुकम्मल है। इन तीनों दानों को आटे में छुपाने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। सबसे पहले आपने अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों पर माफ़ी मांगनी है। आपसे जो गलतियां हुई हैं, आपसे जो खताएं हुई हैं, इन पर शर्मिंदगी का इज़हार करना है। इसके बाद आपने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह मेरी रिज़्क़ में बरकत दे, मेरी दौलत में बरकत दे, मुझे पैसा दे, मुझे दौलत दे, मेरे घर से हर किस्म की बेबरकती को ख़त्म कर दे, मुझे सेहत दे, मेरे घर वालों को सेहत दे, मेरे घर से हर किस्म की बीमारी को ख़त्म फरमा दे, परेशानियों को दूर फरमा दे, मेरे जितने भी मसले हैं इन्हें ख़त्म कर दे। अगर आपको कारोबार में मसाइल आ रहे हैं तो कारोबार के लिए दुआ करें। रिश्तों में मसले आ रहे हैं, रिश्ते नहीं हो रहे तो अल्लाह ताला से रिश्तों के लिए दुआ करें। नौकरी में कोई मसला है तो नौकरी के लिए भी दुआ करें। जाने जितने भी आपकी ज़िंदगी में मसले हैं इसके लिए आप अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी अल्लाह की रज़ा हुई तो आपके तमाम मसले, तमाम परेशानियाँ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में दौलत आने लगेगी, रिज़्क़ आने लगेगा, बरकत पड़ जाएगी, बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला घर से हर किस्म की बीमारी का खात्मा भी हो जाएगा। तमाम घर वाले सेहत याब हो जाएंगे। घर में इंशाअल्लाह ताला हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी।
अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की तमाम मुश्किलों और परेशानियों को दूर फरमाए और आप बहन भाइयों को दस्तरख्वानों में अल्लाह ताला वुसअत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। और नाज़रीन कराम, चैनल से अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जो एक सदका जारिया है। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलूँगी आपसे बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।